अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारा है लेक्चर 1। लेक्चर 1 में मैं आपको अप ट्रेंड में मार्केट किस तरह जाती है, मैं उस चीज़ के बारे में बताऊँगा कि मार्केट के देखें गाइज़, मार्केट के बहुत सारे फेजेज़ होते हैं। तो वो जो मार्कअप और मार्क डाउन की स्ट्रैटेजी है, जो रेंज के ब्रेकआउट के बाद मार्केट किस तरफ जाती है, वो मैं आपको सिखाऊँगा। लेकिन फ़िलहाल हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लेकर चलते हैं और ये है कि मैं ज़्यादा टॉपिक को लेंथी नहीं करूँगा, शॉर्ट सी चीज़ें मैं लेके चल रहा हूँ फ़िलहाल। तो हम बैकग्राउंड देखेंगे, मार्केट का बैकग्राउंड क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि मार्केट का अगर बैकग्राउंड हमें डाउन ट्रेंड में मिलता है कि अगर मार्केट अपने डाउन ट्रेंड में मार्केट आती है, तो डाउन ट्रेंड में आने के बाद मार्केट किस तरह दोबारा अप ट्रेंड में जाती है। तो ये हमारा बैकग्राउंड इस वक़्त है, ये मार्केट डाउन ट्रेंड में थी। डाउन ट्रेंड के बाद मार्केट जब अपना स्ट्रक्चर या जो भी है प्राइस एक्शन जब बाय में शिफ्ट करती है, तो उस वक्त हमें किन किन चीज़ों को देखना पड़ता है और कौन कौन से मेथड्स अप्लाई करने पड़ते हैं और हम अपनी बाय की ट्रेड में बैठते हैं। तो शुरू करते हैं। ये देखें गाइस कि मार्केट ने अब ये मार्केट का एक लेवल है। मार्केट जो पीछे थी, डाउन ट्रेंड में मार्केट आ रही थी। मार्केट का जो लास्ट हमारे पास लोअर हाई है वो ये वाला है। हाई समझ लो, हाई है ये मार्केट का लास्ट जो हमारे पास हाई है वो इस वक्त ये है। मार्केट ने नीचे लो लगाया। लो लगाने के बाद मार्केट ने अगेन हाई लगाया, हायर हाई। तो जब मार्केट ने ये हायर हाई लगाया है, तो हमें देखना है मेन चीज़ उस वक्त हमारी सिर्फ नज़रें दो चीज़ों पे होनी चाहिए कि ये पहला तो मार्केट ने हाई लगाया, वो हाई पे होनी चाहिए। ये डिस्प्लेसमेंट जो हमारे पास हुई है ना, ये हमारे पास वैलिड होनी चाहिए। तो ये हमें खुद ही मार्केट में नज़र आ जाएगी। इसके लिए हमें अपने आइज़ को ट्रेन करना होगा। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट मार्केट ने यहाँ की है, पहले तो हमें इस डिस्प्लेसमेंट को देखना है। दूसरा, हमने मार्केट में ये जो लेवल ब्रेक हुआ है ना, हमने इस लेवल को देखना है कि ये लेवल जो ब्रेक हुआ है ये वैलिड हुआ है। तो नीचे जो हमारे पास तीसरी चीज़ है वो हमारा होगा वॉल्यूम। हमने वॉल्यूम को भी देखना है कि मार्केट में जब ये वाली मूव आई है, तो मार्केट में वॉल्यूम था, क्योंकि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे हमें पता लगेगा कि ये मार्केट में इस जगह पैसा मार्केट में आया है। जो बायर्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हैं, वो मार्केट को ऊपर लेके जाना चाहते हैं। तो इस लेवल पे जो ब्रेकआउट हुआ है वो वॉल्यूम के साथ होना चाहिए, ठीक है। जब मार्केट अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट करेगी, बाय में शिफ्ट करेगी, तो यहाँ से हमें एक इम्पल्सिव मूव देखने को मिलेगा और उस इम्पल्सिव मूव में हमें वॉल्यूम को देखना है कि वॉल्यूम वहाँ बहुत ज़्यादा आया हो और वो एक अच्छी डिस्प्लेसमेंट हो, ठीक है। अब देखें, अब ये लो है हमारे पास और ये हाई है। उसके बाद हमने क्या करना है, अब हमने ब्रेकआउट देख लिया, ब्रेकआउट भी वैलिड हो गया है। लेवल को मार्केट ने वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट किया और डिस्प्लेसमेंट भी अच्छी हुई है। तो अब ये एक नेक्स्ट पिक मैंने आपके लिए तैयार की है। अब देखें, वो रूल नंबर 1 था हमारा। अब ये रूल नंबर 2 है। रूल नंबर 2 में क्या है, मार्केट ने डिस्प्लेसमेंट कर दी, मार्केट ने यहाँ पर हाई लगा दिया, स्ट्रक्चर बाय में शिफ्ट कर दिया मार्केट ने। तो अब हमें क्या देखना है, अब हमारी नज़रें यहाँ नहीं होंगी, अब हमारी नज़रें इधर से ख़त्म हो गई हैं। अब हम इस चीज़ को रिमूव कर देंगे। अब हमारी आइज़ होनी चाहिए इस वाले इस वाली जगह पे हमारी आइज़ होनी चाहिए। अब हमारा काम सारा है यहाँ, इस लेवल पे हमारा काम है, ठीक है। तो जब इस लेवल पे मार्केट नीचे पुल बैक लेने के लिए आएगी, मार्केट एक रिट्रेसमेंट करने आएगी, मार्केट थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग करने आएगी, उसको रिट्रेसमेंट समझ लें, उसको पुल बैक समझ लें, उसको प्रॉफिट टेकिंग समझ लें, आप कुछ भी उसको कह सकते हैं। तो अब हमारी नज़र इस लेवल पे होनी चाहिए। जब मार्केट इस लेवल पे आएगी, अगर इस जगह पर कोई हमारे पास रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस थी, इधर आके सपोर्ट बन गई, एसआर जोन हमारे पास है, तो ठीक है। हम इस एसआर जोन पे वेट करेंगे कि मार्केट जब इस एसआर जोन पर आए, तो वहां पर हमें एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन देखने को मिले। वहां जब एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन मिलेगी, तब हम एंट्री को प्लान करेंगे। तब हम यहाँ से इंटर होंगे कि हाँ, एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन मिली है, मार्केट नीचे नहीं जाना चाह रही और वो कैंडल की कुछ फॉर्मेशन इस तरह होनी चाहिए मार्केट की। अब देखें, हमारे पास लास्ट हायर आई है, मार्केट अब हायर लो लगाने आई। अगर हम फिब की बात करें, तो यहाँ पर मैंने फिब लेवल एग्जीक्यूट किया हुआ है। फिब लेवल का अगर लेवल देखें तो वो 50% की रिट्रेसमेंट आई है। 50 to 60% की हमारे पास रिट्रेसमेंट इस लेवल पर है। यहाँ पर मार्केट में भी हमें इस लेवल पर थोड़ी कंसोलिडेशन करने को मिल जाए,
अगर मार्केट इस लेवल पे थोड़ी कंसोलिडेशन करती है तो आप लोगों ने देखना है, आप लोगों ने जल्दबाजी में एंट्री नहीं लेनी। जब तक मार्केट अगर इस लेवल पर कंसोलिडेशन कर रही है हमारे पास एसआर जोन पर, तो इस जगह पर मार्केट एक नीचे मूव दे, नीचे मूव देने के बाद मार्केट ऊपर क्लोजिंग करे, ऊपर क्लोजिंग करने के बाद फिर मार्केट इस तरह ऊपर जाएगी। जब मार्केट नीचे जाके ऊपर क्लोजिंग देगी तो हमें इस तरह की एक कैंडल नजर आएगी, जो हमारे पास हैमर बन सकता है, हमारे पास ड्रैगन फ्लाई बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। तो मेन चीज है स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन। इस जगह पर हमें स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन देखनी है। इस लेवल पर स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन, हमारा लेवल हमने चेक करना है कि हमारा लेवल फिफ्थ में 50% या 60% का पुल बैक होना चाहिए। तो यहाँ से हमें एक अच्छी एंट्री ऊपर जाती हुई मिलेगी। और उसके बाद एक पिक्चर मैंने और तैयार की है आप लोगों के लिए, ये देखें। उसके बाद आ गया जब मार्केट अपने अप ट्रेंड में होती है, अप ट्रेंड में जाने के बाद ये हमारा रूल थर्ड आ गया। थर्ड रूल हमारे पास क्या होगा? थर्ड रूल हमारे पास ये होगा, मार्केट देखें यहाँ पर हाई लगाया, हायर लो लगाने के बाद मार्केट डायरेक्ट हायर हाई हायर हाई हायर हाई लगाते हुए मार्केट ऊपर चली जाती है। हम कंफ्यूज हो जाते हैं, मार्केट कोई एक पुल बैक नहीं ले रही या मार्केट कोई रिट्रेसमेंट नहीं ले रही। हम इनको छोटे छोटे पुल बैक समझ के मार्केट में एंट्री ले लेते हैं। कभी कभी ये चीज़ें काम कर जाती है, लेकिन कभी कभी यहाँ पर हम मार्केट हमारे उल्ट भी हो जाती है। तो अब जब मार्केट ने एक नया हाई लगा लिया, मार्केट अपने पीक लेवल पर आ गई है, तो हमने वेट करना है, हमने मार्केट का प्राइस एक्शन देखना है, हमने देखना है कि यह मार्केट इस वक्त अपने पीक लेवल पर है। ये मार्केट का हायर हाई है, ये मार्केट का एक पीक लेवल है। और ओवरऑल देखें तो ये हमारे पास पूरी एक मूव है यहाँ से लेके यहाँ तक। ये हमारे पास हाई हायर लो हायर हाई, तो ये हमारे पास हायर हाई बना है, हमारे पास इस वक्त हायर लो नहीं है। तो हमें हायर लो के लिए मार्केट को देखना है कि मार्केट की हमें 50% की 60% का पुल बैक मिले, या मार्केट हमें यहाँ पर कोई मार्केट का हायर टाइम फ्रेम का कोई हमारे पास एफवीजी मौजूद हो, जहाँ पर मार्केट ने उसकी लिक्विडिटी लेनी हो। क्योंकि यहाँ पर जितने भी बायर्स इंटर हुए हैं, मार्केट ने यहाँ पर सिर्फ एफिशिएंसी दिखाई है मार्केट ने। तो मे भी मार्केट यहाँ से एक रिजेक्शन ले, एक पुल बैक ले कोई बड़ा। तो अगर 50% का पुल बैक मिलता है, अगर हमारे पास वहाँ कोई 50% पे फेयर वैल्यू गैप या कोई लेवल है, तो हम वहाँ से एंट्री को प्लान करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। हम नीचे देखेंगे, उसके नीचे हमारे पास कोई लेवल होना चाहिए। तो अब देखें यहाँ हायर टाइम फ्रेम का एफवीजी हमारे पास मौजूद है, मार्केट यहाँ आई। अब हमारी नज़रें इस जगह पर होनी चाहिए कि जैसे ही मार्केट को इस लेवल से रिजेक्शन मिले, हम यहाँ से अपनी एंट्री को प्लान करें। और ये हमारे लिए एक ऑप्टिमल सेटअप है, यहाँ से एक हमें बहुत ही अच्छी बाय की एंट्री मिलेगी। तो अब इसकी मैं आपको लाइव मार्केट में एग्जांपल दिखाता हूँ। ये हमारे पास इस वक्त सुई यूएसडी का डेली का टाइम फ्रेम मौजूद है। तो डेली के टाइम फ्रेम में देखे गाइस, जो हमारे 3 रूल थे मैंने आपको बताए हैं, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2 और रूल नंबर 3 हमारे जो एंट्री के मेथड हैं। तो देखें मार्केट हमारे बैकग्राउंड में यहाँ पे जो मार्केट आई है, मार्केट लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो, यहाँ पे मार्केट ने इक्वल हाई बनाए हैं। इक्वल हाई के बाद फिर मार्केट लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई, और ये लास्ट मार्केट ने लोअर लो लगाया है। तो ओवरऑल मार्केट की अगर बैकग्राउंड को देखें तो मार्केट अपने बैकग्राउंड में डाउन ट्रेंड में आ रही थी, ठीक है। तो अब देखें मार्केट का जो पिक्चर है, ये ओवरऑल डाउन ट्रेंड में है। तो अब देखें यहाँ पर मार्केट ने क्या किया है, जो लास्ट हमारे पास मार्केट का लोअर हाई था वो ये था। तो मार्केट ने जब इसको एक इम्पल्सिव बाइंग के साथ मार्केट ने इस लेवल को देखे गाइस ब्रेक किया है। अब देखें इस तरह आइस को ट्रेन करें तो ये देखें एक इम्पल्सिव बाइंग देखने को मिली है मार्केट में। और ये आप नीचे वॉल्यूम भी देख सकते हैं, वॉल्यूम भी मार्केट का इंक्रीज था, ठीक है। तो मार्केट ने अपने इस लेवल को भी ब्रेक किया है, लेवल के साथ साथ मार्केट ने अपने प्रीवियस हाई को भी ब्रेक किया है, ठीक है। तो ये देख लें, अब लेवल यहाँ पे ब्रेक हो गया है, प्रीवियस हाई भी ब्रेक हो गया है। तो मार्केट ने यहाँ क्या कर दिया, मार्केट ने यहाँ चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर मैं चेंज ऑफ करेक्टर लगा देता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ी आसानी हो चार्ट को रीड करने में। तो अब यहाँ पर मार्केट ने अपने प्रीवियस लोअर हाई को ब्रेक करके चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया, नया हाई लगा दिया है। तो अब देखें यहाँ पर हमें एक इम्पल्सिव बाइंग देखने को मिल गई। तो अब हमारी आइज़ कहाँ जानी चाहिए, इस हाई पे अब नहीं जानी चाहिए। ये हाई लग गया है मार्केट में, इम्पल्सिव बाइंग आ गई है, मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया। अब हमारी आइज़ जो हैं इस पुल बैक पे जानी चाहिए। ये जो रिट्रेसमेंट हुई है, अब इस पुल बैक पे हमने ढूंढनी है कि हमें एंट्री कहाँ मिले। देखें अब ये लेवल तो मार्केट
लेवल से मार्केट पहले ऊपर गई, फिर अब उस लेवल के नीचे आ गई है। तो अब उस लेवल के जब नीचे आ गई, लेवल पे हमें एंट्री नहीं मिली यहाँ पर मार्केट में, तो अब हमने क्या तलाश करना है, उसके नीचे मार्केट का कौन सा लेवल है। तो उस लेवल के नीचे देखें, ये एक हमारे पास फेयर वैल्यू गैप मौजूद है। तो मैंने आपको पहले ही बोला है कि हमने चीज़ों को कनेक्ट करना है और चीज़ों को देखना है। तो ये देखें, अब यहाँ पर हमारे पास डेली का हाई टाइम फ्रेम का फेयर वैल्यू गैप मौजूद है। तो मार्केट ने आके उसको टैप किया है और टैप कर लिया है। और अगर हम फिब रिट्रेसमेंट की बात करें, तो फिब रिट्रेसमेंट यहाँ से मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, तो याद देखें आप लोग, ये देखें 50 to 60% का हमें यहाँ पुल बैक देखने को मिला है मार्केट में। देखें मार्केट नीचे आई है, 50 to 60% को मार्केट ने टैप किया और यहाँ से फिर एक अच्छी बाइंग देखने को मिली हमें। तो देखें हम इस लेवल से एक अच्छी ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, मार्केट ने यहाँ से अब हाई लगाया, मार्केट ने हायर लो लगाया, मार्केट इधर हाई लगाएगी, अगर यहाँ से पुल बैक लेती तो हम अपनी यहाँ से अपनी ऑप्टिमल ट्रेड सेटअप या 50% के पुल बैक से या किसी लेवल से हम दोबारा अपनी ट्रेड को प्ले करते, लेकिन यहाँ पर मार्केट ने नीचे हमें मौका नहीं दिया। ठीक है, यहाँ हमें नीचे मौका नहीं मिला है मार्केट का। अगर हम देखें यहाँ से जब मार्केट ऊपर गई थी, तो इधर मैं आपको टारगेट्स बता देता हूँ कि टारगेट्स हमारे कौन कौन से होने। देखें ये सारी लिक्विडिटी है मार्केट की, तो इंशाल्लाह लिक्विडिटी की भी वीडियो बनाऊंगा मैं। ये देखें, ये बाय साइड की लिक्विडिटी थी जो इक्वल हाई मार्केट ने बनाए थे। तो जो आईसीटी के स्टूडेंट होंगे और उसके अलावा जिनको बाय साइड की लिक्विडिटी सेल साइड लिक्विडिटी पता है, उनको पता होगा कि हमने टारगेट कहाँ तक रखना है। तो ये देखें, हमारा फर्स्ट टारगेट ये वाली बाय साइड लिक्विडिटी थी इक्वल आई की, सेकंड टारगेट ये था, थर्ड टारगेट हमारे पास ये था। क्योंकि ये देखें, ये वैलिड लोअर हाई नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो ये बात आप लोगों ने दिमाग में रख लेनी है कि ये हमारे पास वैलिड लोअर हाई नहीं है, क्योंकि ये 50% का पुल बैक इनमें नहीं आया। ठीक है, तो ये हमारी ये लिक्विडिटी थी बाई साइड की। तो अब ये देखें, नेक्स्ट टारगेट हमारा क्या था, मार्केट मुसलसल ऊपर जा रही है। मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने एक नया हाई लगाया है, मार्केट ने अपना एक नया पीक लेवल मार्केट ने चूज किया है। तो अब देखें, मार्केट जब अपने नीचे वाले लेवल पे गई है, तो जाहिर सी बात है मार्केट का जो टारगेट होगा वो कुछ बड़ा टारगेट होगा। वो बड़ा टारगेट देखें, ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी थी मार्केट की। ठीक है, तो ओवरऑल देखें मार्केट की जो पिक्चर है ना, तो वो आप लोगों के सामने है। जब मार्केट, जाहिर सी बात है, मार्केट का पहले पीक लेवल ये था, फिर मार्केट अपने ट्रफ लेवल पर आई, ये नीचे ट्रफ लेवल पे आई। ये देखें मार्केट का ये यहाँ से ये पीक लेवल था, अब ट्रेंड में गई, फिर मार्केट डाउन ट्रेंड में नीचे आई, ये मार्केट का पीक लेवल था। फिर यहाँ से मार्केट अब कहाँ जाना है, मार्केट ने अब ऊपर जाना है, नया हाई लगाने जाना है। तो ये टारगेट्स हैं हमारे। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट रूल हो गया। मार्केट ने हमारे फर्स्ट रूल और सेकंड रूल को यहाँ पे मार्केट ने काम किया है। 50% के और 60% के पुल बैक पे मार्केट आई है। लेवल तो नहीं था हमारा यहाँ पर कोई, लेकिन हमें एफवीजी से यहाँ पे ट्रेड देखने को मिली है। 4 आवर की यहाँ सपोर्ट्स वगैरह हमें मिल सकती हैं अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर में जाएंगे। तो ये मैंने आपको मोटी मोटी पिक्चर दिखाई है, मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा, क्योंकि यहाँ से क्लियर ही हमें नज़र आ रहा है जब फेयर वैल्यू गैप है 4 आवर का, तो यहाँ से हमने एंट्री लेनी थी एफ, और स्टॉप लॉस हमारा इस बड़ी कैंडल के लो के नीचे होना था। ठीक है, यहाँ से मार्केट ने फिर एक अच्छी बाइंग दी। अब यहाँ से जब बाइंग दी, हम चलो यहाँ पे प्रॉफिट लेके निकल जाएं, यहाँ प्रॉफिट लेके निकल जाएं, सेकंड लिक्विडिटी या थर्ड लिक्विडिटी पे लेके निकल जाएं, ज़्यादा रिस्क ना ले, ट्रेड को होल्ड ना करें। अगर आपकी होल्डिंग पावर अच्छी है तो आप लोग ऊपर तक का टारगेट रख सकते हैं। ठीक है, जो लॉन्ग टर्म की ट्रेड लेना चाहते हैं। उसके अलावा ये आप किसी भी टाइम फ्रेम में देखें, इसको अप्लाई कर सकते हैं, इसको आप 4 आवर में अप्लाई कर सकते हैं, इसको आप 1 आवर में अप्लाई कर सकते हैं, इसको किसी भी टाइम फ्रेम में इन स्ट्रेटजी को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपकी आईज ट्रेन होनी चाहिए, आपको इम्पल्सिव मूव देखना आने चाहिए। ब्रेकआउट्स जो मैंने आपको सिखाया है, ये इम्पल्सिव मूव के साथ जो डिस्प्लेसमेंट मार्केट ने की है, चेंज ऑफ करेक्टर वैलिड किया है, फिर 50% के पुल बैक से ऊपर गई, ये आप लोगों के सामने है ये। अब जो हमारा ऑप्टिमल ट्रेड सेटअप है, मैं इधर देखने की कोशिश करता हूँ कि इधर देखे करंट मार्केट में ही आपको मैं सब चीज़ें सिखाऊंगा और बताऊंगा। तो अब यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेशन करने लगे, फिर मार्केट में हमें यहाँ एक अच्छी खासी बैंक देखने को मिली है, और यहाँ पर हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप मौजूद है डेली का। डेली का यहाँ पर हमारे पास एक एफवीजी है जहाँ से एक अच्छी खासी रिजेक्शन देखने को मिली है। तो अब मैं यहाँ से डेली का एफवीजी मार्क करता हूँ गाइज, और फिर हम इसको छोटे टाइम फ्रेम में थोड़ा लेके जाएंगे। तो ये मैंने एफवीजी मार्क कर दिया, इसको हम 4 आवर में लेके चलते हैं।
तो ये देखें 4 आवर पे जब मार्केट आई है, ये एक हमारे पास हायर टाइम फ्रेम का एफपीजी था। अब ये देखें, ये हायर टाइम फ्रेम का एफपीजी था हमारे पास, डेली का एफपीजी था ये हमारे पास, ठीक है। उसके अलावा ये हमारे पास एक एसआर जोन बन रहा था, ठीक है गाइस। ये हमारे पास एक एसआर जोन भी बन रहा था। तो यहाँ हमारी दोनों चीज़ें वर्क कर रही हैं, यहाँ हमारे पास एसआर जोन भी काम कर रहा है और यहाँ पर हमारे पास एफवीजी भी वर्क कर रहा है। तो ये एक, जिसे बोलते हैं प्योर ऑप्टिमल सेटअप। तो ये एक प्योर ऑप्टिमल सेटअप है। वो कैसे है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये हमारी फिब की रिट्रेसमेंट है। यहाँ से मैं अपना फिब लेवल लगाता हूँ और ये देखें, ये हाई और ये लो तक मार्क किया, और ये देखें ये हमें एक अच्छी डिस्प्लेसमेंट देखने को मिली है। यहाँ से मार्केट जब ऊपर गई थी, एक अच्छी डिस्प्लेसमेंट हमें देखने को मिली है इस लेवल पर। तो ये मार्केट ने अपनी एक अच्छी डिस्प्लेसमेंट की है। और देखें नीचे जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम पे आप लोगों की नज़र जाए, ये देखें वॉल्यूम नीचे, ये नीचे वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो ये एक डिस्प्लेसमेंट देखने को मिल गई, मार्केट ने नया हाई लगाया। जब नीचे आई तो ये देखें जो हमारी 705 और 79 का जो ऑप्टिमल ट्रेड सेटअप है यहाँ वर्क कर रहा है, यहाँ लेवल भी वर्क कर रहा है, यहाँ एफईजी भी मार्केट में वर्क कर रहा है, ठीक है। तो हमें एक यहाँ से भी एक अच्छी ट्रेड देखने को मिल सकती है। तो अदरवाइज देखें आप यहाँ से अपनी ट्रेड प्ले करें, ये देखें। और इधर डोजी कैंडल भी बनी है, अगर मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ, ये देखें यहाँ पर हमारे पास जो रिजेक्शन कैंडल मैंने आपको बोला है कि रिजेक्शन कैंडल जो होगी, ये देखें आप इस लेवल के सेंटर में हमारे पास कौन सी कैंडल बनी है। इधर हमारे पास एक डोजी कैंडल फॉर्म हुई है और उसका मैं लेवल जो है इधर कर देता हूँ, ये देखें ये 70% के लेवल पे आई है और ये जो सेंटर में कैंडल है हमारे पास, ये डोजी कैंडल है, ठीक है। तो यहाँ से हमने एंट्री प्ले करनी है अपनी रिजेक्शन देखने के बाद। एसएल हमने बिल्कुल इस कैंडल के नीचे रखना है अपना, और इस एंट्री का जो टारगेट है आप इसका हाई रख सकते हैं, या आप अपर कोई लेवल आ रहा है, क्योंकि यहाँ मार्केट नया हाई लगाने जा रही तो रिस्की है, तो हम इस हाई तक ही इसका टारगेट रखेंगे, ठीक है। इसी तरह जो मैंने आपको पहले जो डेली में मार्केट अपना स्ट्रक्चर बाय में शिफ्ट किया है, तो उसकी भी ट्रेड मैंने आपको दिखाई है कि यहाँ से हम एक अच्छी ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ये देखें कि हम एक अच्छी ट्रेड यहाँ से प्ले कर सकते हैं। एसएल हमारा बिल्कुल इस एफईजी के नीचे, और टारगेट हम अपने कोई सी भी बाय साइड लिक्विडिटी रख सकते हैं। तो इस तरह के देखें ये चीज़ें हैं, आप लोगों ने बस प्रैक्टिस करनी है, आप लोगों की प्रैक्टिस मस्ट होनी चाहिए। मार्केट में आपने डिस्प्लेसमेंट देखनी है, एफईजी देखना है, 50 to 60% का पुल बैक और एनी लेवल देखना है यहाँ पर। उसके बाद जो ऑप्टिमल ट्रेड सेटअप मैंने आपको सेटअप देख देख के बताया है, एफईजी से मार्केट किस तरह ऊपर जा रही है, मार्केट का वहाँ लेवल है, आपने लेवल देखना है, रिजेक्शन कैंडल देखनी है, और उसके बाद आपकी एक अच्छी ट्रेड मिलेगी आपको, क्योंकि ऑप्टिमल सेटअप की भी अच्छी ट्रेड होती है। और ये जो मैंने ये देखे डिस्प्लेसमेंट वाला एरिया बताया, सब अच्छा है गाइज। तो गाइज अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मार्केट की नेक्स्ट आने वाली जो भी अपडेट है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं, और मार्केट की ये वाली नॉलेज भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। शुक्रिया।